अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। टीम PSX बुल वर्सेस बियर्स आपको खुशामदीद कहती है हमारी पहली वीडियो में। अच्छा, अभी हम सबसे पहले KSE 100 इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे। KSE 100 इंडेक्स अगर आप देखें तो 48,238 पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 48,238 पॉइंट के ऊपर। अगर आप इसको पिछले चंद दिन में देखें तो KSE 100 इंडेक्स ने 48,950 पॉइंट से रजिस्ट हुआ है और इसने अपनी 48,520 वाली जो रेजिस्टेंस है, जो कि पहले सपोर्ट का इसने यानी कि लेने की कोशिश की, लेकिन जो कि उससे पहले 7 जून तक या उससे पहले 11 जून तक रेजिस्टेंस थी, उसे तोड़कर नीचे क्लोजिंग दी और उसके बाद अभी तक इंडेक्स जो है वो सेलिंग प्रेशर में मौजूद है। अगर हम देखें तो इंडेक्स के पास जो करीब तरीन सपोर्ट आ रही है वो 47,737 की आ रही है, जो कि पहले भी पीछे सपोर्ट का काम कर चुकी है 10 जून और 9 जून को। इसके बाद अगर देखें, अगर इंडेक्स यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर बाउंस नहीं करता और इससे भी नीचे जाकर क्लोजिंग देता है, तो जो हमारे पास अगला सपोर्टिव एरिया है वो 47,300 या 311 से 47,780 के पास का है, जो कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पर वो लोग जिन्होंने अभी तक बाइंग नहीं की, उनके पास पहला बाइंग का मौका 47,737 के पास और दूसरा बाइंग का मौका 47,311 से 46,780 के पास होगा, जो कि इंडेक्स के लिए पहले एक रेजिस्टेंस का या हैवी रेजिस्टेंस का काम कर चुका है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड 1 आवर चार्ट ऑफ KSE 100 इंडेक्स। देखते हैं कि KSE 100 इंडेक्स एक घंटे के चार्ट पर किस तरह के मूव बना रहा है। ये हमारे पास KSE 100 इंडेक्स का एक घंटे का चार्ट है। अगर आप इस चार्ट को गौर से देखें तो ये जो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट चली हुई आ रही थी, इंडेक्स ने यहाँ पर भी इससे सपोर्ट ली, यहाँ पर भी ली और यहाँ पर भी ली, जो कि तकरीबन 47,737 का एरिया ही बनता है, जिसको कि हम अभी डेली के चार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद इंडेक्स ने यहाँ पर 48,880 से रजिस्ट हुआ और लगातार कई घंटे रजिस्ट होने के बाद इंडेक्स नीचे की तरफ ड्रैग हुआ। नीचे की तरफ ड्रैग होते हुए इंडेक्स ने अपनी 48,520 की सपोर्ट फर्दर इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट, जो कि नीचे से चली हुई आ रही थी, इससे भी तोड़ा और नीचे 48,000 के पास से सपोर्ट लेकर 48,238 के पास अपनी प्रीवियस क्लोजिंग दी। चार्ट्स पर अगर देखा जाए तो इंडेक्स के पास अब जो पहली रेजिस्टेंस मौजूद है एक घंटे के, वो 48,505 पर है और जो पहली सपोर्ट मौजूद है वो 48,000 के पास मौजूद है। अगर इंडेक्स इस यहाँ पर सपोर्ट लेने पर नाकाम रहता है तो अगली सपोर्ट जो हमें निकल कर आ रही है वो 47,737 की है। ये हमारे पास एक बहुत अच्छा बाइंग लेवल होगा उनके लिए जो कि ऊपर प्रॉफिट टेकिंग कर चुके हैं और अब वो न्यूली बाइंग करना चाहते हैं या बाय ऑन डिप जो से हम कहते हैं, वहाँ पर इसको अवेल करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं आप सबको एक चीज़ ये बताता चलूँ कि इंडेक्स में या स्क्रिप्ट्स में जब भी आप इस चीज़ को फॉलो करें तो अपने स्क्रिप्ट्स पर फोकस ज़्यादा रखें, इंडेक्स को फॉलो मत करें। स्क्रिप्ट्स को फॉलो करें, इंडेक्स को फॉलो मत करें, क्योंकि इंडेक्स समटाइम आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। समटाइम ऐसे होगा कि आप देखेंगे कि इंडेक्स तो नीचे जा रहा है लेकिन जो आपके स्क्रिप्ट्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं, और सम टाइम इससे उल्ट होता है कि इंडेक्स ऊपर जा रहा है और आपके स्क्रिप्ट्स नीचे आ रहे होते हैं। तो लिहाजा इंडेक्स को फॉलो मत करें, ये एक ओवरव्यू के लिए ठीक है, अपने स्क्रिप्ट्स पर मैक्सिमम फोकस करें। तो अब हम चलते हैं कुछ स्क्रिप्ट्स की तरफ जो कि हमारे दोस्तों ने हमसे इन पर एनालिसिस करने के लिए कहा था। सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टम लिमिटेड्स को। अच्छा, सिस्टम लिमिटेड्स के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे साथ पीछे से जुड़े हुए या प्रीवियसली जुड़े हुए मेंबर हैं उनके लिए हमने अपनी बाइंग कॉल जनरेट की थी 449 के पास, जब इंडेक्स ने यहाँ से ब्रेकआउट देकर इसको रिटेस्ट किया था 26 मई को और ऊपर की तरफ मूव किया था। सेकंड बाय कॉल हमने अपनी इसकी ट्रायल ग्रुप में जनरेट की थी 478 से
468 से 478 480 के अबाउट। तब हमने कहा था कि आप इसको यहाँ पर मैक्सिमम बाय कर सकें जो लोग यहाँ पर बाय करना चाहते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जून में हमने दोबारा इसकी बाय कॉल जनरेट की थी यहाँ पर कि जिन लोगों ने यहाँ पर इसको बाय करने में जो मिस कर गया वो इसको यहाँ पर बाय कर लें। या आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि हमने अपने जून ग्रुप में यहाँ पर सिस्टम लिमिटेड्स की बाय कॉल जनरेट की है 1 जून ऑफ 468 टू 478 अबाउट। इसके बाद हमने इसकी अगली कॉल जनरेट की थी 14 जून के पास ही कि बाय बिटवीन 508 टू 520 अबाउट 30% जो लोग पहले इसको यहाँ पर मिस कर चुके हैं। अब आप अगर इसको यहाँ पर देखें कि जो कॉल हमने यहाँ पर 14 जून को जनरेट की, इसने एग्जैक्टली यहाँ पर 507 का लो लगाया और उसके बाद 544 का टॉप लगाया और अभी तक हम यहाँ पर सेफली ट्रेड कर रहे हैं। जिन लोगों ने यहाँ पर हमारी फ़र्स्ट कॉल पे किया तो वो अब तो यहाँ पर बहुत अच्छे प्रॉफिट और गेंस में आ चुके हैं, और जिन्होंने यहाँ किया उनकी तो बात ही क्या कहनी। हमारे पहले टारगेट इसके 540 थे जो कि पहला अचीव हो चुका है। फर्दर टारगेट 560 और 580 के हैं। तो ये टारगेट हम कैसे निकालते हैं इसको हम पहले नेक्स्ट कभी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपके जहन में आता होगा कि ये तो इसके लिए न्यू हाइज है, यहाँ तक तो ये आज तक गया ही नहीं, तो फिर हमने ये टारगेट कैसे निकाल लिए। इंशाल्लाह हम इसको फर्दर नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले स्क्रिप्ट की तरफ जो कि है NRL। NRL को अगर आप यहाँ पर देखें तो NRL की हमने जो पहली बाइंग कॉल जनरेट की थी वो हमने की थी तकरीबन 14 जून को ही अपने प्रीमियम ग्रुप में कि कीप NRL इन वॉच लिस्ट आस्क मी बिफोर बाइंग नियर 540। और फर्दर हमने फिर नेक्स्ट डे इसकी जो हमने डिटेल कॉल जनरेट की NRL मूविंग टुवर्ड्स द ट्रेंड लाइन सपोर्ट एट 525 may initiate buying between 520 to 525 and these are its target 545 570 and 585. Now let's move to our chart analysis. Here we can see that at 14th of June NRL जो था 546 पर क्लोज हुआ। हमने इसकी बाइंग कॉल की थी कि ये जो ट्रेंड लाइन इस वेस्ट पैटर्न की जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसके बॉटम पर 526 520 के अबाउट हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 510 बिलो क्लोजिंग पे था, जो कि क्लोजिंग इसकी नहीं हुआ, रिट नहीं हुआ, और ये जो था 506 का लो लगाने के बाद इसने 18 जून को 543 पर क्लोजिंग दी और वहाँ पर इसने अपने अपर सर्किट या अपर कैप को 549 के पास टच किया, जहाँ पर हमने प्रॉफिट टेकिंग का कहा और हमारा जो पहला टारगेट था 545 का NRL का वो कंप्लीट हो गया। अब फर्दर इसमें चढ़कर बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो लोगों ने मिस कर दिया वो अब इसमें फर्दर बाइंग का वेट करें, और जो लोग कैरी कर रहे हैं वो यहाँ पर अपनी 30 to 50% प्रॉफिट टेकिंग कर अगले लेवल्स का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ वेट करें। Now let's move to our next script which is TRG, one of the most favorite scripts of people। लोग इसके बारे में बार बार पूछते हैं कि सर TRG क्या क्या करें, ये कहाँ तक जाएगा, ये क्या 200 तक जाएगा। कुछ लोगों ने बहुत ऊपर की बाइंग की है जहाँ पर वो फंसे हुए हैं। तो सर TRG के बारे में बात ये है कि TRG के अगर हम 1 घंटे के चार्ट को एनालिसिस करें तो TRG जो है वो अभी इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है, जबकि इस हॉरिजॉन्टल लाइन से सपोर्ट ले रहा है 1 घंटे के चार्ट पर। हमने TRG की जो ट्रेड की है रिसेंटली, पहले हम आपको वो ट्रेड दिखाते हैं। सर ये हमारी ट्रेड थी TRG की यहाँ पर 16 जून को। यहाँ पर हमने ये ट्रेड दी थी TRG लवर्स के लिए कि ट्रेड सेटअप 1 जो था कि आप इसको 167 168 पर शॉर्ट सेल करें और 169.8 अबव क्लोजिंग 1 एच अगर 1 घंटे से ऊपर ट्रेड करें तो वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। हमारे टारगेट्स थे 162 टू 161.5। और जो इसमें हमारा दूसरा ट्रेड सेटअप था वो ये था कि TRG को जहाँ पर हम अपना इसकी बाइंग पोजीशन को क्लियर करेंगे 161.5 से 162, वहाँ पर हम इसको दोबारा बाय कर लेंगे शॉर्ट सेल पोजीशन को क्लियर करने के बाद
स्टॉप लॉस हमने कहा था कि हम बाद में देंगे और इसके टारगेट्स थे 166 से 167। ये हमारा ट्रेड प्लान था 16th ऑफ जून को। अब 16th ऑफ जून को हमने जब यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान दे दिया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टीआरजी ने यहाँ पर एग्जैक्टली 167 का हाई लगाया। यहाँ पर हमने इसको शॉर्ट सेल किया और उसके बाद इसने अपना लो फॉर्म किया 17th ऑफ जून को एक 162.23 का, जहाँ पर हमने अपनी ट्रेड को, शॉर्ट सेल की ट्रेड को क्लोज किया, प्रॉफिट बुक किया और यहीं पर हमने अपनी बाइंग इनिशिएट की, जिसको कि हमने 18 जून को इसके टॉप 167 के ऊपर क्लियर कर लिया और उसके बाद हम इस ट्रेड से एग्जिट कर गए। तो ये अब देख सकते हैं कि टीआरजी जो है ये इसने, हमने यहाँ पर इसमें इस तरह ट्रेड की और एक अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा प्रॉफिट कमाया। इसके बाद हम टीआरजी को देख लेते हैं डेली के चार्ट पर। अच्छा, टीआरजी के डेली के चार्ट को अगर हम देखें, यहाँ पर हम एनालिस करें तो टीआरजी जो था 6 अक्टूबर 2020 से इस चैनल में एंटर हुआ, जहाँ पर इसने इस चैनल में 25 नवंबर से एक अपवर्ड मूव का आगाज़ किया। जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए थे, हमने उनको टीआरजी 67-68 के अबाउट यहाँ पर बाय करवाया लॉन्ग पोजीशंस के लिए और हमने उनकी पहली प्रॉफिट टेकिंग करवाई 129 के पास। ये तो खैर बहुत पीछे का। खैर इसको अगर हम अभी यहाँ पर एनालिसिस करें इसका, तो टीआरजी जो था लगातार इस चैनल में मूव कर रहा था। यहाँ पर इस चैनल के अपसाइड से रेजिस्ट हो रहा था, नीचे सपोर्ट ले रहा था, फिर यहाँ पर रेजिस्ट हो रहा था, यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, यहाँ से फिर रेजिस्ट हो रहा था और नीचे आते हुए सपोर्ट ले रहा था। इसके जो मजबूत सपोर्टिव चैनल थे वो ये 150 to 151 के अबाउट था, जो कि पहले एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता रहा। उसके बाद रिसेंटली इसने 9th ऑफ जून और 10th ऑफ जून को अपने इस चैनल को तोड़कर बाहर क्लोजिंग दी। दोबारा इसने चैनल को टेस्ट करने के लिए अंदर गया, लेकिन ठीक 2 दिन बाद इसने 14 जून को चैनल से बाहर क्लोजिंग दे दी, जिसका मतलब ये कि जो ये एक बुलिश ट्रेंड चला हुआ आ रहा था वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हैं, हम उनको ऑलरेडी 180 अबाउट एग्ज़िट करवा चुके हैं, जो कि इसका एक बहुत अच्छा हाई पॉइंट था। अब यहाँ पर टीआरजी आप देख सकते हैं कि 29 अप्रैल से 26 अप्रैल से लगातार साइडवेज की मूव्स बनाता हुआ मूव कर रहा है और वो अब इस चैनल से बाहर आ चुके हैं। इस चैनल की जो ये ट्रेंड लाइन है, नीचे वाली लाइन, ये अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। एक मजबूत रेजिस्टेंस टीआरजी के लिए 169 to 70 अबाउट। सेकंड जो कि इंट्राडे रेजिस्टेंस इसके लिए हो सकती है 175 और एक मजबूत रेजिस्टेंस 181 से 184 के अबाउट मौजूद है। टीआरजी चूँकि अब एक साइडवेज चैनल में आ चुका है, तो लिहाजा आप सबको मशवरा यही है कि जो लोग ब्रेक इवन पर हैं या अगर थोड़े बहुत लॉस के साथ हैं, वो यहाँ पर एग्ज़िट करें। आप सिर्फ एक टीआरजी के लिए इस पूरी मार्केट की बुल रैली को मिस हरगिज़ ना करें। टीआरजी में जैसे ही कोई अच्छी मूव बनेगी आगे या कोई अच्छा ट्रेड सेटअप इसमें नज़र आएगा, हम इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक टीआरजी को आप ट्रेड ना करें, सिर्फ वो लोग ट्रेड करें जो लेवल्स को जानते हैं, लेवल्स के ऊपर ट्रेड करें विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। हियर वी आर विद जीजीएल गनी ग्लोबल ग्लास। अच्छा, जीजीएल के बारे में भी लोग कुछ पूछ रहे थे, काफ़ी कंफ्यूज थे। जीजीएल का जो हमारे सामने आप चार्ट देख रहे हैं, ये 1 घंटे का चार्ट है। सबसे पहले देखते हैं कि हमने जीजीएल में ट्रेड किस तरह की। अगर आप लोग यहाँ पर देखें, ये हमने जीजीएल में 9 जून को ट्रेड की कि मे बाय 30% जीजीएल हियर, रेस्ट विल फॉलो लेटर। 9 जून को हमने जीजीएल में ट्रेड की कॉल दी थी यहाँ पर 41-42 के अबाउट, 42-42.3 के अबाउट ये हमने बाय विद इसके यानी कि चार्ट्स के शेयर किया था।
वो जो हमने अपने प्रीमियम मेंबर्स के साथ, वो आप देख सकते हैं, जिन्हें ग्रुप भी हमारा, आप उसको वहाँ पे ज्वाइन करके हमसे जैसी चाहे क्यूरीज भी कर सकते हैं। प्रीमियम मेंबरशिप के लिए आपके पास ये नंबर नीचे स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि आपको फ़ायदा होगा। खैर, जीजीएल की ट्रेड हमने यहाँ पर की। उसके बाद जो हमारा पहला टारगेट था वो 45 का था, जो कि हमने यहाँ पर अचीव किया। उसके बाद जो हमारा सेकंड टारगेट था वो 47.5 से 48 तक का था, जिसको कि हमने यहाँ पर 15 जून से पहले ही इसको हमने 14 जून को अचीव कर लिया। उसके बाद जीएचआई ने यहाँ पर 50 का एक हाई बनाया, लेकिन 15 जून तक हम 51 के अबाउट यहाँ पर अपनी कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ से एग्ज़िट करके, यहाँ पर आप अगर देख सकें तो ये हमने मैसेज किया 14 जून को, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस इज फॉर जीजीएल इज 48 नाउ, एंजॉय बोनस राइड, विल वी बाय सून ऑन डिप। न्यू बाइंग से हमने मना किया था, और यहाँ पर हमने बुक जीजीएल कंप्लीटली नाउ, ट्रेड क्लोज। ये 15 जून की बात है, और यहीं पे 15 जून को जीजीएल अपने हाई 51 के पास ट्रेड कर रहा था, जहाँ पर हमने इसका कंप्लीट प्रॉफिट बुक कराया। और ये इससे आगे ऊपर ज़्यादा नहीं गया, सिर्फ ये 51 पॉइंट समथिंग जाके चंद पैसे ऊपर जाकर उसके बाद जीजीएल ने नीचे की डिप ले ली। इसमें भी हमने दोबारा किया था जीजीएल वॉच आउट लेवल 48.3। ये मैसेज भी हमने किया था 16 जून को, आस्क मी वंस बिफोर टेकिंग ट्रेड एट दिस लेवल। सुबह हमने 9:50 पर ये मैसेज किया था, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जीजीएल ने अपनी एक अच्छी डिप ली 47.1 तक की। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दोस्त who bought on levels and now they are enjoying profits. दिस इज़ जीजीएल अपने इस चैनल में मूव कर रहे हैं। इसने इस चैनल को ब्रेक किया, ऊपर निकलने की कोशिश की, लेकिन इसे यहाँ पर सेलिंग प्रेशर का सामना करना पड़ा, और ये वापस अपनी इस ट्रायंगल वेज के अंदर आ गया। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट ट्रिप। और नेक्स्ट शिफ्ट इज़ FNEL, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़। बहुत से लोग आजकल इसमें काम कर रहे हैं, इसे देख रहे हैं, इसके मूवमेंट के हवाले से क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो आई थॉट टू लेट इट कवर इन आवर फर्स्ट वीडियो। अच्छा, FNEL को अगर आप देखें तो ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी, जिससे ये लगातार बार बार रेजिस्ट हो रहा था, और अब की बार इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। लेकिन ऊपर एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो कि 11 रुपये 32 पैसे पर मौजूद थी, वहाँ से मल्टीपल टाइम रिजेक्ट होने के बाद इसने लोअर लॉक्स के साथ नीचे की तरफ मूव किया। हमने अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, उनको FNEL यहाँ बॉटम पर लोअर लॉक पर बाय करवाया था मई एंड और जून स्टार्ट में। तो उसके बाद इसको होल्डिंग का कहा था, और अब FNEL 10.5 रुपये 30 पैसे के पास ट्रेड कर रहा है। FNEL के जो फर्स्ट टारगेट हमारे पास जो निकल के आ रहा है वो 11 रुपये 32 पैसे के, और उसके बाद जो इसका नेक्स्ट टारगेट है वो 12 रुपये 47 पैसे या 12.5 रुपये के पास है। और अगर ये यहाँ से निकलता है इन द लॉन्गर रन, तो ये 13 रुपये 94 पैसे और 15 रुपये तक भी जा सकता है। लेकिन ये बहुत बात के टारगेट है, अभी हमने सिर्फ इन टारगेट्स को डिस्कस किया है। इसके बाद हम देख लेते हैं बाइकों को अगर आप यहाँ पर देखें तो बाइकों में हमने जो अपनी ट्रेड थी वो स्टार्ट की थी 9 रुपये और यहाँ पर 10-10.5 रुपये और 9 रुपये के पास के। जब इसने यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेनी शुरू की थी, तब हमने कहा था कि इसको 9 रुपये 10 रुपये के पास ट्रेड करना शुरू करें। जो हमारे पास पिछले 20 में से जुड़े मेंबर थे, यहाँ पर 9.5 रुपये से हमने ट्रेड लेनी शुरू की। उसके बाद हमने इसकी जो सेकंड बाइंग करवाई थी वो 10 रुपये के पास करवाई थी। थर्ड बाइंग हमने जब ये यहाँ से ब्रेकआउट देकर दोबारा रीटेस्टिंग पे आया था, तो 10.5 रुपये के पास हमने इसकी रीबाइंग करवाई थी। इसके बावजूद जो लोग यहाँ पर इसको मिस कर गए थे, उसके लिए हमने इसका जो अगला बाइंग लेवल था वो हमने 3 जून को दिया था 11 रुपये 10 पैसे से 11 रुपये 15-16 पैसे के पास। तो जो लोग नीचे मिस कर गए वो इसे यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट 11 रुपये 60 पैसे 65 पैसे के पास था, जो पे हमने प्रॉफिट बुकिंग करवाई, और उसके बाद इसको रीडिप पर दोबारा से बाय करवाया, जो कि यहाँ तक ये अपनी दोबारा इस बाइंग पोजीशन पर आया।
तो जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से एक बहुत अच्छी रैली 13 रुपये 42 पैसे तक एंजॉय की। तो हमने इसका जो टारगेट था 13 रुपये और अपने ग्रुप में 13 रुपये 40 पैसे तक दिया हुआ था। अब यहाँ पर ये इसको टेस्ट करने के बाद वापस नीचे की तरफ आया, रिट्रेस ली इसने यहाँ पर नीचे की तरफ आया और या 12 रुपये 13 पैसे का लो लगाने के बाद वापस से ऊपर मूव कर गया। अभी तक इसमें फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं है। जो लोग इसमें फ्रेश बाय करना चाहते हैं वो इसको 11 रुपये 60 पैसे 70 पैसे के पास देख सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 11 रुपये 40 पैसे से बिलो क्लोजिंग पे। अब इसको अगर हम यहाँ पर फिबोनाची लगा कर चेक करें तो लेट्स सी व्हाट डज इट शो अस by using Fibonacci there. Here we can see it take retracement up to the 0.382 level, यानी कि 12 रुपये 6 पैसे तक इसने रिट्रेस लिया, यानी कि 0.5 से ऑलमोस्ट इसने सपोर्ट ली और ऊपर गया, जो कि ऊपर इसके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस वही 13 रुपये 30 40 पैसे के पास मौजूद है, जिसको कि इसे सुपर पास करना 1 घंटे के चार्ट पर ज़रूरी है अपने फर्दर अपवर्ड टारगेट्स जो कि 14 रुपये 14.5 रुपये और 15 रुपये के पास है। लेकिन जो लोग न्यू बाय करना चाहते हैं उनके लिए मैंने लेवल्स यहाँ पर बता दी हैं, वो लेवल्स पर बाय करें, ऊपर चढ़कर बाय ना करें वरना आप लोग यहाँ पर स्टक हो सकते हैं। लिहाजा लेवल्स को फॉलो करें, फॉलोइंग लेवल्स विल ऑलवेज पे यू ऑफ इंशाल्लाह। ठीक है, ये हमारी छोटी सी वीडियो थी। हमने कोशिश की कि आपको कुछ स्क्रिप्ट्स का बता सकें। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम मज़ीद कुछ स्क्रिप्ट्स को डिस्कस करें तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन कर दीजिए, या आप हमारा ग्रुप PSX बुल वर्सेस बियर जो कि टेलीग्राम पे हमारा एक जनरल ग्रुप है वहाँ पर ज्वाइन करके अपनी क्यूरीज ड्रॉप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर आंसर किया जाएगा। और जो लोग हमारी प्रीमियम मेंबरशिप लेना चाहते हैं वो यहाँ पर स्क्रीन पर मौजूद नीचे आ रहे नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपका हम नासिर हो। ट्रेडिंग सेशंस को एंजॉय करें, बाय ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ, बाय ऑन र्यूमर्स, सेल ऑन न्यूज़, लर्न बिफोर यू अर्न, देयर इज़ नो अर्निंग विदाउट लर्निंग। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो की काविश पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली हमें सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।